प्रश्नावली 7 पॉइंट कितना है 1, क्लास 10th के, क्लास 10 मैथ है, नियामक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। हम लोग क्वेश्चन कितना हल कर रहे हैं, छठा क्वेश्चन के केमा है जी, दूसरा है, छठा केमा है दूसरा है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले है ना चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यही ना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल। क्या लिखते हैं, हल लिखने के बाद में हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरह से बन गया। इस चतुर्भुज का नामकरण कह दें तो ए बी सी डी, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका नियामक क्या दिया है बच्चा, तो -3,5। इसका क्या दिया है 3,1। इसका क्या है 0,3। इसका क्या है -1,-4। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं हो तो आप कहते हैं कि सर हमको ज्ञात करना है बिंदु ए बी। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है बी है, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, जिसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट ए बी बराबर। क्या लिख देंगे, ए बी बराबर। तो ए बी बराबर हम लोग जानते हैं √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, यही ना हम लोग जानते हैं जी, हैं। चलिए तो अब आप लोग क्या कहिएगा, तो कहिएगा सर x1 के जगह पर है कितना, तो x1 के जगह पर -3, फिर माइनस फॉर्मूला वाला है ना, और x2 के जगह पर क्या है आपका 3, यानी कि ये पूरे को हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है 1, ये पूरे के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट चढ़ जाएंगे। अब आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि सर है ना, कहेंगे क्या कहेंगे, तो -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर प्लस में 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 में से 1 जाएगा जी 4 का स्क्वायर। तो आप कहते हैं क्या कहते हैं 6 छक 36 प्लस 4 चौका 16, 36 और 16 कितना हो जाता है बताइए, 36 और 16 कितना हो जाता है जी 52 होता है। तो हम लोग कहेंगे रूट कितना आ गया 52 मात्रक, यही ना। हाँ 52 के तोड़िएगा तो टूट जाएगा नहीं, यानी √52 मात्रक कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, BC। क्या ज्ञात करेंगे BC। तो BC ज्ञात करेंगे, तो BC बराबर हम लोग क्या कहते हैं, BC बराबर कहेंगे, यानी BC बराबर कहेंगे मेरे भाई, तो BC बराबर हम लोग कहेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे √x1 - x2 के होल स्क्वायर। तो x1 के जगह पर है कितना 3 माइनस x2 के जगह पर 0, और ये पूरे के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर y1 कितना है 1 और y2 कितना है 3, और ये पूरे के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप कहोगे क्या घट जाएगा, तो 3 क्या स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा घटेगा तो -2 का स्क्वायर, है ना। तो आप क्या कहेंगे तितली के 9 प्लस 2 दूनी के 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी √13 आ जाएगा इतना मात्रक। फिर उसी प्रकार से ठीक हम उसी प्रकार से DC ज्ञात कर लेंगे। तो DC बराबर क्या पढ़े हम लोग, ओए DC बराबर क्या पढ़े से बताओ। तो DC बराबर हम लोग कहेंगे वही दो बिंदुओं के बीच की क्या लगेगा दूरी सूत्र। तो x1 - x2, तो x1 के जगह पर क्या है -1, और फिर माइनस, और x2 के जगह पर क्या है 0, और पूरे के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2, तो y1 के जगह पर -4, और फिर फॉर्मूला में माइनस, और y2 कितना है जी 3, 3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, तो नहीं है दिक्कत। तो ठीक इसी प्रकार से हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कहिएगा सर इधर हो जाएगा -1 के स्क्वायर, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा 4 3 7, यानी -7 के स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक लिखे ना, -1 और 0, फिर हो गया -4 और -3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या पाएंगे बताइए, क्या पाएंगे, कहेंगे कि सर -1 के स्क्वायर करला पर क्या आता है 1 आता है ना। यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ कहते हैं जी 1, और ये हो जाएगा आपका कितना 7 7 49,
49 और कितना हो जाएगा 50, रूट 50। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 रूट 55 25, 25 गुना के 50 यानी 5 रूट 2 मात्रक, इतना लिख सकते हैं। हाँ, अभी तक 3 भुजा ज्ञात किए, तीनों क्या मिला है हमको, अलग अलग मिला है, यही ना मिला है। ठीक उसी प्रकार से हम ज्ञात क्या करेंगे अभी, हाँ एडी ज्ञात करेंगे। तो एडी बराबर क्या कहते हैं प्यारे, तो एडी बराबर होता है वही रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो x1 के जगह पर क्या है -3, फिर माइनस x2 के जगह पर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पर 5 है ना जी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, घट जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, बोलो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दूनी के 4 रूट चढ़ा देंगे, दूनी के 4 हो जाएगा, 9 9 81, 81 4 85, बात समझे, यानी रूट 85 मात्रक। हम यहाँ पे देखें तो हम देख रहे हैं, तो चतुर्भुज कहता है कि चतुर्भुज में कम पर आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये आपका कितना होना चाहिए, ये आपका अगर रूट 52 है तो ये भी क्या होना चाहिए रूट 52। अगर ये 36 है तो ये भी क्या होना चाहिए, यानी ये होता है आमने सामने की भुजा। अगर आमने सामने की भुजा ना बराबर हो तो चारों भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि दोनों नहीं है ना तो 2 भुजा बराबर है, ना तो चारों भुजा बराबर है। तो इसलिए अगर ये दोनों भी बराबर होते और ये दोनों बराबर होते तो हम आयत कहते है ना, और ये अगर चारों भुजा बराबर हो जाता तो वर्ग कहते है ना, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं देख लूं कोची विकर्ण देख लूं, एसी की चर्चा करते हैं, तो विकर्ण यहाँ पे हम कह देंगे विकर्ण में कहेंगे डायरेक्ट एसी, तो एसी बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर है ना x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, तो यानी -3 कहेंगे जी, कहेंगे ना -3 और माइनस x2 कितना हो जाएगा 0 के स्क्वायर, फिर क्या कहेंगे प्लस y1 माइनस y2, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 के स्क्वायर। अब क्या कहोगे मेरे भाई, तो अब कहोगे आप कि सर यहाँ बच जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ बच जाएगा 2 के स्क्वायर, यही ना। तो आप कहेंगे सर तितली के 9 और प्लस 2 दूनी के 4, रूट कितना आ जाएगा 13, रूट क्या आ गया 13। अगर मैं देखूं 3 बिंदु की खाली चर्चा करें, 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु, 3 बिंदु पर हम विचार करते हैं। तो 3 बिंदु पर हमने देखा कि इसका दूरी है ना AC, और फिर एक मेरा क्या आयल था रूट 13 जी, तो रूट 13 किसका आयल था बताइए, रूट 13 क्या आयल था आपका BC है ना, BC यानी ये वाला है ना BC, और ये कितना आयल है मेरे भाई, ये आयल है आपका कितना रूट 52, कितना आयल है रूट 52, बात समझे। तो हम लोग कहें रूट 13 और रूट 13 है ना, रूट 13 और रूट 13, 52 के हम लोग सबसे पहले फैक्टर करके तोड़ लेंगे, तब 52 को फैक्टर करके तोड़ेंगे तब 52 यानी 26 दुना के 52, फिर 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 रूट 13। हम लोग 52 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 13, यानी हम यहाँ पे कह दें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बराबर में 2 रूट क्या कहेंगे 13 कहेंगे, बात समझे, क्या कहेंगे जी हाँ 2 रूट 13 कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 भुजा का योग है ना, ये 2 भुजा, इसमें अगर हम चर्चा करें तो एक है आपका AC और एक आपका क्या है BC है ना, और ये दोनों का योग। तो हम कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, आपको किधर लिख दें, इधर लिख दें भाई है। तो इधर मैं कहूँ तो क्या कहेंगे, अगर हम कहेंगे आपको यहाँ पे, तो इधर देखिए आप यहाँ पे कहेंगे कि क्या है जी, ये वाला क्या है आपका AB है ना, इसका पूरे नाम कहेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC प्लस फिर क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि AB का मान कितना आयल है 2 रूट 13 आयल है ना, 2 रूट क्या आयल है 13, और इसका आयल है AC बराबर क्या आयल है आपका रूट 13, और प्लस में इसका भी क्या आयल है आपका
√13 आया ना। आप इतना कहेंगे और इतना कहने के बाद में कहेंगे कि सर 2 रूट इधर क्या हो गया 13 और इधर भी क्या हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 13, ये √13 जुटेगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा 13 होगा। बात समझे, 2 रूट कितना हो जाएगा 13। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदु, यानी कहेंगे कि बिंदु, यहाँ पे कहेंगे कि बिंदु A, B, C एक संरेखी है। क्या है, संरेखी है। यानी कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेखी, संरेखी है। बात समझे। अतः कोची, अतः यह एक चतुर्भुज, कोची जी, चतुर्भुज नहीं है, कोची नहीं है। यही हो जाएगा आपका कोची आंसर। यानी 3 भुजा इसमें संरेखी हो गया जिसकी वजह से चतुर्भुज नहीं हुआ। अतः ये कोची है जी, ये अतः एक चतुर्भुज नहीं है। बात समझे, यही हो जाएगा आपका आंसर। छाप लीजिए।